हे एवरीवन, आज हम लोग 25 सितंबर 2024 के करंट अफेयर की डिस्कशन करने वाले हैं जो कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है? तो इसका आंसर चीन और रूस होगा। जो चीन और रूस की आर्मी और नेवी दोनों मिल करके क्या करेगी? इस अभ्यास को करेगी। इस अभ्यास में रूस और चीन की नौसेना भाग लेगी और यह अभ्यास जापान सागर और ओकोस्टक सागर में होगा। अब मैप देख लेते हैं जापान सागर का, ओकोस्टक सागर का। यहाँ पे आपको देखने को लगा जापान आइलैंड है और जापान आइलैंड के बगल में सी ऑफ जापान है, जिसमें आपको कोरियन पेनिनसुला के बगल में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बगल में आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ जापान। अब बात कर लेते हैं इसका, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये कुरिल आइलैंड है जो आपको देखने को मिलेगा, उसके नीचे रशिया, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी ऑफ ओक्सटक है। ठीक, तो ये मैप आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर इब्राहिमा शेख है। और वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष की घोषणा COP27 में शर्मल शेख मिस्र में हुआ था। शर्मल शेख कहाँ पे? इजिप्ट में, जिसको हम मिस्र भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या? विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की पूर्ति करना है। और इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस देखने को मिलेगा। फिलीपींस की कैपिटल आपको मनीला है। पहले निदेशक इब्राहिमा शेख, 1 नवंबर से कार्यकाल इनका शुरू होगा और ये 4 साल तक रहेंगे। अब बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति का। इनका नाम क्या? मसूद पजेस्कियन है। और फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिशेल बर्नियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की एसओपी लॉन्च की गई है। श्वेत क्रांति 1.0 कब लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर 1970 है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है। और जो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या लाया गया था। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाए जाते हैं। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किसने किया है? तो श्री अमित शाह ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? महिला किसान की आय व रोजगार को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों की दुग्ध खरीद को बढ़ावा देना, जिसमें 1000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का क्या है? लक्ष्य है। मिल्क प्रोडक्शन में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड में पहले पोजीशन पे इंडिया है दूध के प्रोडक्शन में, और इंडिया में पहला पोजीशन यूपी का है, आपको देखने को मिलेगा। और सेकेंड पोजीशन राजस्थान का दूध प्रोडक्शन में। ठीक, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। और मिल्क में एक चीज आपको ध्यान रखना, विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसमें क्या पाया जाता है? लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर ईरान होगा। अब ईरान की राजधानी कहाँ पे? ईरान की राजधानी तेहरान है। और ईरान में ही हम क्या 2 फेब 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो आर्द्र भूमि के लिए कन्वेंशन किया जाता है। और भारत में टोटल 85 रामसर साइट है, तो ये भी आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हाल ही में केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाले तथ्य जांच इकाई की, जिसको खारिज किसने कर दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट की। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? FCU बोलते हैं, फैक्ट चेक यूनिट बोलते हैं, तथ्य जांच इकाई। इसका निर्माण किसने किया था? MIT मिनिस्ट्री ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक और संचार मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और ये क्या करेगी? FCU क्या करेगी? सोशल मीडिया पे चल रहे तथ्यों की जांच करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। अब ये क्यों खारिज कर दिया? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट का क्या कर रहा था? उल्लंघन कर रहा था, जो बेसिक स्ट्रक्चर में आ रहा था। अब कौन सा फंडामेंटल राइट? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, और आर्टिकल 14 जो है कानून के समक्ष समान है। तो ये आपका क्या कर रहा था? वॉयलेट कर रहा था, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट की। तो टोटल हमारे देश में कितने अभी वर्तमान में हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। नवीनतम जो हाई कोर्ट है आपको अमरावती, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। रिट जो जारी करता है, जो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट क्या करता है? रीट्स जारी करता है। और अभिलेख न्यायालय आपको आर्टिकल 215 में दिया गया है। 3 हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले हुई थी जो एक्ट 1861 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम से
इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1866 में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सबसे ज्यादा आपराधिक मामले कहाँ पे दर्ज हुए हैं? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ठीक, जो ST SC अत्याचार निवारण एक्ट आया था, कब आया था? 1989 में आया था। और सेकेंड पोजीशन पे सबसे ज्यादा आपराधिक मामले कहाँ पे दर्ज हुए हैं? तो इसका आंसर राजस्थान है, शेड्यूल कास्ट के लिए। और थर्ड पोजीशन आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा पहले पोजीशन पे मध्य प्रदेश है और सेकेंड पोजीशन पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। इसमें 15% झूठे मामले हैं। अत्याचार निवारण जो एक्ट आया था 1989 में, संविधान के आर्टिकल 17 से बना है, जो हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और आर्टिकल 17 में क्या बताया गया? छुआछूत का अंत बताया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है? तो इसका आंसर 3.2% है। हम बात कर रहे हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट का। ये कौन से नंबर का है? ये 7th नंबर का है। 2023-24 के आंकड़े पर ये आधारित रिपोर्ट है। जारी कौन करता है इसको? इसको जारी करता है NSSO, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है। ये क्या करता है? ये 15 से 59 वर्ष के एज को वर्किंग फोर्स एज बोलते हैं। और इसमें क्या बेरोजगारी दर को क्या करता है? बताता है। अब बात करते हैं श्रम बल भागीदारी रेट का। तो अभी आपको देखने को मिलेगा 60% है। और टोटल जो मेल की जो श्रम बल भागीदारी दर है 78.8%। और फीमेल की जो श्रम बल भागीदारी रेट है आपको 41%, 41.7% है। तो अभी भी महिलाओं का जो वर्किंग फोर्स है आपको देखने को मिलेगा कम है रेदर देन मेल। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट के आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसका आंसर महाराष्ट्र है। CO2 टू मेथनॉल जो है, CO2 टू मेथनॉल जो पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है इसका प्लांट। ठीक, यह प्लांट क्या है? थर्मेक्स लिमिटेड यह प्लांट बनाएगी। और प्रॉफिट जो है CO2 से मेथनॉल बनाने से CO2 का उत्सर्जन कम होगा। ठीक, और मेथनॉल का यूज किस में किया जाता है? ईंधन फ्यूल में करेंगे और वेस्ट टू वेल्थ हो जाएगा इसका। ठीक, अब बात करते हैं इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH होता है। और ये क्या जो पीने योग्य शराब होता है उसको एथेनॉल बोलते हैं। ठीक, मैथनॉल जो होता है जहरीली शराब होता है, इसका फॉर्मूला आपका CH3OH होता है। जहां भी OH लगता है उसको नॉल बोलते हैं, एथेनॉल मैथनॉल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इनका आंसर जो है प्रत्याशा रे है। और एकलव्य पुरस्कार कहाँ? उड़ीसा सरकार देती है। ये कौन से नंबर का? 32वें क्रम का था। प्रत्याशा जो रे हैं वो तैराकी में है। और तन्वी जो है इनको बैडमिंटन में। और जयराम जो है इनको धावक में मिला है। ठीक, एकलव्य पुरस्कार हम कौन सरकार देती है? उड़ीसा सरकार देती है। और ये कौन से नंबर का था? 32वें नंबर का था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। हाल ही में कृषि उत्पादों के बाजार के लिए बाना कह या हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च करी है? तो इसका आंसर मिजोरम होगा। ठीक, हैंड होल्डिंग पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पाद को बेचने के लिए संगठित बाजार बनाना। ठीक, मिजोरम की बात कर लेते तो मिजोरम की राजधानी आपको आइजोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक डांस है जिसको क्या चिरऊ डांस बोला जाता है या बांस नृत्य भी बोला जाता है। फेस्टिवल बात करते हैं, मिजोरम में कुछ फेस्टिवल भी है, जैसे आपका फेस्टिवल चाप चारकूट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? चाप चारकूट महोत्सव मनाया जाता है। अब हम राज्य दर्शन में देखेंगे तो राज्य दर्शन में हम महाराष्ट्र के राज्य दर्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डरिंग स्टेट देख लेते हैं। तो पहला गुजरात है, दूसरा आपको मध्य प्रदेश है, तीसरा आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, चौथा आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, छठवां गोवा देखने को मिला। एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, दादर एंड नगर हवेली। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट बॉर्डरिंग स्टेट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, कौन से 6 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है आपका? गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और गोवा। यहाँ पे आपका दादर एंड नगर हवेली भी देखने को मिलेगा। ठीक, यहीं पे आपको बगल में अरेबियन सी भी देखने को मिलेगा जो वेस्टर्न साइड में दिया हुआ है। ठीक, अब थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज में देख लेता हूँ, हम बताने का कोशिश करेंगे।
यहाँ पे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, चांदीपुर है, अ, यातामल है आपका आपका आपको देखने को मिलेगा। अमरावती भी आपको ध्यान में रखना है, नागपुर भी ध्यान में रखना है, गोंडिया भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट और मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे पुणे है, सतारा है, आपको संगली है, सोलापुर है, लातूर एंड भीड़, और ये आपका देखने को मिलेगा औरंगाबाद देखने को मिला। ठीक। पालघर बहुत बारी न्यूज में रहता है, तो इसको भी आपको देख लीजिएगा। रायगढ़ हो गया, ये मुंबई सिटी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक। थाने भी देखने को मिलेगा। रतनगिरी यहाँ पे है, सिंधुदुर्ग यहाँ पे है, कोल्हापुर यहाँ पे है, अहमदनगर यहाँ पे है, नासिक यहाँ पे। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, आ जाते हैं महाराष्ट्र के बारे में, कुछ स्पेशल देख लेते हैं। जब हम महाराष्ट्र की राज्य दर्शन के बारे में बात करते हैं, तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि 6 भारतीय राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से इसका बॉर्डर लगता है। पहला मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा और तेलंगाना से। तो दीज आर द 6 स्टेट। और इसके बाद एक क्या यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर लगता है, जो दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव और अरब सागर आपको पश्चिम में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र की राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो इसकी राजधानी आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। इनके जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इनका नाम सीपी राधाकृष्णन है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार है। राज्यमंडल की बात करते हैं, तो ये द्विसदनी है, जिसको आपको बोला जाएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही महाराष्ट्र में है। लोकसभा की सीट 48 है और राज्यसभा की सीट 19 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विधान परिषद विधानसभा की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट है। सबसे बड़ा महाराष्ट्र का जो शहर है वो मुंबई है। सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन आपको देखने को मिलेगा मुंबई महानगर है। ठीक। जिला आपको देखने को मिलेगा, टोटल आपको 36 जिले हैं। और इसका निर्माण महाराष्ट्र का कब हुआ था? 1 मई 1960 में हुआ था। पहले क्या होता था, पहले बम्बई राज होता था, लेकिन 1960 में क्या होता है, 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को मराठी और हिंदी दो सेपरेट लैंग्वेज के तौर पर डिवाइड हो जाता है। जो हिंदी हो गया वो गुजरात की तरफ चला गया, और मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र अलग डिवाइड हो गया। तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का निर्माण होता है। परिषद की बात करते हैं, महाराष्ट्र विधान परिषद में 78 सीट है। ठीक। उच्च न्यायालय कहाँ पे? इसको बॉम्बे हाई कोर्ट बोलते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे, और जीडीपी के दृष्टि से महाराष्ट्र पहले स्थान पे। जनसंख्या के दृष्टि से महाराष्ट्र को आपको दूसरे स्थान पे देखने को मिलेगा। मैंने बताया था कि जो महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें आपको ट्रिक याद कर सकते हैं। ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें आपका पहला तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अगर आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, तू भी मजा कर। स्टेट टी से क्या होगा? तेलंगाना, यू से यूपी, बी से क्या होगा? बिहार हो जाएगा, एमजे से क्या होगा? महाराष्ट्र होगा, ए से आंध्र प्रदेश, के आर से कर्नाटका होता है। जनसंख्या के दृष्टि से टॉप 4 स्टेट आपको, पहला यूपी हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा वेस्ट बंगाल। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से पहला सिक्किम हो गया, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा क्या? गोवा हो जाएगा। ठीक। हम बात करते हैं कुछ लल्लन टॉप के बारे में, तो देख लीजिए। इसमें हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया जीता। किसको हरा करके? आपको साउथ अफ्रीका को हरा करके। ठीक। होस्ट कौन कर रहा था? वेस्ट इंडीज और यूएसए होस्ट कर रहा था। बेस्ट प्लेयर का खिताब किसको? तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया बेस्ट प्लेयर का खिताब। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड है। हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया गया है? तो ये फ्रांस की सहयोग से किया गया था। कहाँ पे हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये कोच्चि में आयोजित हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए कौन से पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम सूची पोर्टल है। हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया है? तो श्री निवसन शेट्टी को किया गया। अब एसबीआई डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 1955 को। पहले क्या होता था? इंपीरियल बैंक होता था, और 1955 को इसको एसबीआई बना दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट देख लेते हैं 24वां एससीओ सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? अस्ताना, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी में। और अस्ताना एक वर्ल्ड का बिगेस्ट लैंडलॉक कंट्री माना जाता है। ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार ने किससे किसे नौ रत्न का दर्जा दे दिया है? तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। जो मजगांव डॉक लिमिटेड हो गया, इसको भी नौ रत्न का दर्जा मिला है। SEIL हो गया, इसको भी। रेलटेल हो गया, NHPL हो गया, और SJVN हो गया, इसको भी क्या नवरत्न का दर्जा मिल गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। रेलटेल हो गया, SEIL मतलब सोलर एनर्जी हो गया इंडियन लिमिटेड हो गया, और NHPL नेशनल हाइड्रो पावर लिमिटेड हो जाएगा, और SJVN को सतलज जल विद्युत निगम बोलते हैं, और मजगांव डॉक लिमिटेड, ये 5 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। फिर से आप याद कर लीजिएगा। रेलटेल हो गया, SEIL होगा, NHPL हो जाएगा, SJVN हो जाएगा, मजगांव डॉक लिमिटेड होगा। दीज आर द 5 कंपनी। हाल ही में पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा P गीता को पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति में 46वें सत्र की मेजबानी किसने की है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किसने की है? तो भारत में कहाँ पे? दिल्ली में देखने को मिले। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो इनका आंसर होगा कियर स्टामर का। तो ये कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के पद पर निर्वाचित हुए? ठीक। हाल ही में एससीओ का 10वां सदस्य किसे बनाया गया? तो बेलारूस को, और बेलारूस की कैपिटल कहाँ पे है? मिन्स्क है। तो एससीओ का 9th सदस्य कौन है? ईरान है। एससीओ का हेडक्वार्टर आपको ध्यान में रखना है, बीजिंग आपको देखने को मिले। एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करी है? तो इसका आंसर ईरान होगा। हम बात कर रहे हैं मसूद पेजेस्कियन की, ये ईरान के राष्ट्रपति के चुनाव जीत के आए हैं। जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम इब्राहिम रईसी थे, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में क्या हो गया? डेथ हो गया था। हाल ही में यूपी में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर ब्रिजेश श्रीवास्तव आयोग की अध्यक्षता में क्या किया? हाथरस भगदड़ की जांच के लिए। हाल ही में वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो महाराष्ट्र को आपको ध्यान में रखना। सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो नागालैंड मिला है। हाल ही में पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो पोलारिस डॉन मिशन किसके लिए? स्पेस में वॉक करने के लिए। किसने करी है? इस कंपनी का नाम स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स एलन मैक्स की कंपनी है। ठीक। कर रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्यू एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है? तो ये रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को 2019 में इनको घोषणा हो गई थी, लेकिन इनको 2024 में मिला। हाल ही में 8 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए? तो ये पेरू में देखने को मिला है। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर राजस्थान होगा। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये इसका आंसर त्रिपुरा होगा। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आपको फुटबॉल में दिया जाता है। अर्जेंटीना ने जीता है कोलंबिया को हरा के। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर साउथ कोरिया होगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मॉरिशस में, और मॉरिशस की कैपिटल कहाँ पे? पोर्ट लुइस है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो कोटे दी आइवेर है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द कंट्री है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? तो इसका आंसर सऊदी अरेबिया होगा। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर यूके होगा। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर रीगो बार्टा बेचू हो जाएगा। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय कहाँ पे स्थापित होगा? तो इसका आंसर चंडीगढ़ होगा।
हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्व अनुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो वेस्ट बंगाल में। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन है, इनका इनका आंसर जो होगा सुप्रीता सीटी है। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इनका नाम अभिनव बिंद्रा। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है, तो इसका आंसर शाहरुख खान है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम जो है बदल करके क्या रखा गया, तो इसका नाम बदल करके गणतंत्र मंडप रख दिया गया। हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की प्रतिष्ठित दरबार हॉल का, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया, गणतंत्र मंडप रख दिया गया। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, तो ये मोइदम है। मोइदम कहाँ पे, आसाम में। और ये किसका है, तो अहोम राजवंश का काब्रिस्तान है। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो चंद्रयान 3 को चुना गया है विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए। हम बात कर रहे हैं पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो जीतने वाली कौन है, इनका नाम मनु भाकर है। इनको शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन सा था, तो इसका आंसर फ्रीज है, जो एक टोपी होता था, रेड और वाइट और ब्लू कलर का होता था। ठीक। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो हुमायूं का मकबरा हुआ है दिल्ली में। ठीक। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, तो इसका आंसर होगा ध्रुव स्पेस को सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा की मंजूरी दे दी है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध किससे है, तो ये महाराष्ट्र से संबंध है। जिया राय ने क्या करी है, इंग्लिश चैनल को अकेले ही पार करने वाली दुनिया की कम उम्र की पैरा तैराक बन गई है। तो इस तरीके से गाइस मैंने फिनिश कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।